बीजेपी की चौथी सूची जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान के लिए 54, बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नरेला से विश्वास सारंग लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार, खुरई से भूपेंद्र सिंह उम्मीदवार, तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार घोषित। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर उम्मीदवार, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह, दत्तीगांव हुजूर से रामेश्वर शर्मा, इच्छावर से करण सिंह वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जहां आपको बता दें बुधनी से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। तो वहीं भी छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हुई है। धमतरी से रचना साहू, रायपुर से नगर पश्चिम से राजेश मुन्नत, राजनंदा गांव से डॉक्टर रमन सिंह, भिलई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, भरतपुर से सोनहत से रेणुका सिंह, कुनकुरी से विष्णुदेव साय और लोरमी से अरुण साव, पथलगांव से गोमती साय, बिल्हा से धमरलाल कौशिक और बिलासपुर से अमर अग्रवाल, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर को पे भरोसा बीजेपी ने जताया है। उम्मीदवार घोषित की गई बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जो है वो जारी की है। इधर आपको बता दें कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार घोषित है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जो है वो जारी की। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ये नई लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, जहां काफी अहम नामों पर भाजपा भरोसा जताती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि हरसूद से कुंवर विजय शाह को टिकट दिया गया है। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल को टिकट जो है वो भाजपा के द्वारा दिया गया है। तो इंदौर 2 से रमेश मेंदोला को टिकट भाजपा के द्वारा दिया गया। इंदौर 4 से मालिनी गौड़ को पर भरोसा भाजपा जताती नजर आ रही। और तमाम जानकारी अपडेट को लेकर के हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। कुलभूषण, यहाँ पर उम्मीदवारों की ये नई सूची जारी की गई है, कई सारे अहम नाम हैं जिन पर बीजेपी भरोसा जताती नजर आ रही है। हालांकि अब इन नामों को लेकर के किस तरह की सरगर्मियां प्रदेश में? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी चौथी सूची प्रत्याशियों की जारी की है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार जो है अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। और जिन सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए थे, जो संगठन और संघ सरकार का सर्वे था, उस सर्वे के आधार पर सिंगल नामों के जो पैनल बनाए गए थे, उन नामों के पैनल का ऐलान बीजेपी लगातार कर रही है। यहाँ पर आज आचार संहिता लगने के बाद 57 नामों का ऐलान किया गया। और इन नामों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का चेहरा है, जो 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से प्रत्याशी बनाया गया है। उनका गृह जिला है। इसके साथ ही दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ऐसे तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तकरीबन 24 मंत्री और सिटिंग एमएलए को ये सूची में जो तमाम 57 प्रत्याशी हैं वो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। अब एक बार फिर से बीजेपी, क्योंकि इसके पहले जो 2 सूची जारी की थी, ये चौथी सूची है, क्योंकि दो सूची जारी करने के बाद जिन दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया था, उन सीटों पर लगातार विरोध हो रहा था। विरोध के साथ साथ बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे थे। लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए चौथी सूची में थोड़ा सा बीजेपी ने बदलाव किया है। बदलाव ऐसा किया है कि जो सिटिंग एमएलए हैं, फिलहाल उनकी जो है सूची जारी कर दी गई है। अब बची जो हारी हुई सीटें हैं, उन पर जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए 24 कैबिनेट मंत्रियों की, तो इनमें से कई ऐसे मंत्री हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ
2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और जो कांग्रेस ने अपने 15 साल का वनवास 2018 में समाप्त किया था, एक बार फिर से वो वनवास जो है समाप्त 2019 में कांग्रेस के ही विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का समाप्त किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 28 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिनी थी। लेकिन पूर्ण बहुमत की बात की जाए तो 2018 के इलेक्शन में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 109 सीटें बीजेपी को मिली थी। जोड़ तोड़ और अन्य राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो कांग्रेस में लड़ाई थी, अब वो हमें बीजेपी में नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, गोपाल भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि मेरे गुरु ने ये कहा है कि आप एक चुनाव और लड़े और हो सकता है आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वरिष्ठ नेता है गोपाल भार्गव और तकरीबन 8 बार के विधायक रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के जो 2 बयान सामने आए, उसने राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मचा दी। क्यों? क्योंकि आम जनता के बीच वो कहते हुए नजर आए कि मुझे पार्टी ने सिर्फ विधायक नहीं चुना है, आगे और भी बड़ी जिम्मेदारियां देंगी। यानी कि उनका जो निशाना था वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी का था। फिर उनका दूसरा बयान सामने आता है कि मैं भोपाल से बैठ के आदेश जारी करूंगा, यानी कि उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अब इस बीच मुख्यमंत्री के भी बयान सामने आते हैं, वीडियो वायरल होते हैं। बुधनी में वो जो उनका गृह जिला है वो जनता से पूछते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इसके पहले एक वीडियो आता है कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। तो इस तरह के जब बयान सामने आ रहे हैं, देखिए कुलभूषण, और जिन वीडियो का आपने जिक्र किया है, तमाम बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि जी, और इन तमाम बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कलह भी उत्पन्न होती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा के द्वारा ये लिस्ट जैसे जैसे जारी हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस जो है लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा कर रही है, बैठक कर रही है, मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस ने अभी अपने एक भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि अगर बीजेपी की सूची जारी हो जाती है तो बीजेपी में जो बगावती तेवर है, जो पूर्व विधायक, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में बगावत करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है और इसके साथ ही लगातार मंथन किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है सर्वे की प्रक्रिया को दोहराया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा, उससे जो कांग्रेस के जो राजनीतिक समीकरण थे, जो सिनेरियो थे, वो तमाम बदलते हुए नजर आए। अब कांग्रेस भी ये विचार कर रही है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको मैदान में उतारा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी करती है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में लगातार जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। 150 सीटों पर सिंगल नाम को लेकर चर्चा और सहमति बन चुकी है। बाकी की जो 80 सीटें हैं उस पर भी जल्द सहमति बनेगी और 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए कुलभूषण, ये जो कांग्रेस की मानसिकता है, हालांकि कि भाजपा में जिस प्रकार से अगर अंतर्कलह देखने को मिलेगा, उसके बाद सूची जारी करेंगे या उसमें ज्वाइनिंग को लेकर के, हालांकि भाजपा भी इसको लेकर के तैयारी करती नजर आ रही है कि किस प्रकार से मतलब तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसे एकजुट किया जाए। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बीजेपी में देखने को मिल रही है। कट गया, हो गया क्या? जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कुलभूषण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भाजपा में मध्य प्रदेश में 57 सीटों उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी साझा की। बुंदी से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार, तो मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा के द्वारा पूरी कवायद कि कार्यकर्ताओं को इस सूची के दौरान, इस लिस्ट के दौरान भी एकजुट करके रखा जाए, किसी में कोई नाराजगी ना हो। लेकिन ऐसा होना असंभव ही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी भी जाती है। कई जगहों पर कुछ नामों को लेकर के यहाँ पर
काफी ज्यादा कलह की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हुई। हालांकि भाजपा पूरी कोशिश में है, लेकिन इस बीच अवसर तलाशने में कांग्रेस कतई भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के द्वारा पूरी कोशिश है कि किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छे अवसर पर अपनी लिस्ट जारी की जाए और भाजपा से नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे अपनी तरफ किया जाए, इसको लेकर के भी कांग्रेस कई सारी रणनीति बनाती नजर आ रही है इस चुनाव के दौरान। हालांकि अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने नामों को लेकर के, अपने लिस्टों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर के भी है, जिसको लेकर के भी पार्टी में कई तरह के बगावती सुर और कई तरह की दावेदारी भी देखी जा रही है। हालांकि जिस तरीके की ये दावेदारी देखने को मिल रही है, अब इसको लेकर के देखने वाली बात होगी कि आलाकमान इसे लेकर के किस प्रकार से फैसला लेती है। तो चुनाव का दौर है, तमाम दल अपनी अपनी कवायदों में जुटे हुए हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस एक तरफ अपनी जोर आजमाइश में है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां अन्य दल भी पूरी कोशिश में है। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार से चुनावी समीकरण है, किस प्रकार की तैयारी है, वो हमने जाना अपने सहयोगी से। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी होने के बाद किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। दीपक, भाजपा के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है, इसके बाद किस तरह की तस्वीरें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये उस लिस्ट को जारी कर दिया। बार बार वायरल सूची का जिक्र हो रहा है। ये वायरल सूची वो सूची है जिसमें 51 नामों का जिक्र था, और ये वो 51 नाम थे। जब वो जारी हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफ रिकॉर्ड इस तरीके से कि जब आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहे थे तो कह रहे थे, यार ये ठीक नहीं हुआ है साहब, ये बढ़िया नहीं है, हमको नुकसान होगा। और जब कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में बात की जाती थी, हमें याद है उड़ती उड़ती जो जानकारी आई कि कांग्रेस के नेता जब कैबिनेट की बैठक खत्म होती है तो अनौपचारिक ये चर्चा कर रहे थे कि अभी तक तो जो हमारी सूची 50 से 55 थी, इस सूची के बाद वो 55 से 60 हो गई है। तो समझा जा सकता है कि सूची के आने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह का वॉकओवर, कहीं ना कहीं एक तरह का कंफर्ट जोन कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि तमाम वो नाम हैं जिनकी नाराजगी एक समय 2018 के समय थी। और 2018 के समय जिन नामों से नाराजगी थी, जो लोग हार गए थे, और हारने के बाद ये हो गया था कि 15 सालों की पार्टी 15 सीटों पर आके सिमट जाती है। उसके बाद 3 उपचुनाव होते हैं। एक लोकसभा को लेकर जो रिक्त सीट हुई थी, और 2 सीटें ऐसी हो गई थी कि 2 नेता हमारे बीच नहीं बचे थे। उन उपचुनाव के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को हार जाती है, और ऐसे वैसे नहीं हारती है, बहुत बड़े अंतर से हारती है। अब जब बहुत बड़े अंतर से आप जिन नामों को साथ लेकर चल रहे थे उन नामों पर हार रहे हैं, इसका मतलब कैंडिडेट में कोई ना कोई समस्या है। उसके बावजूद यदि आप उनको टिकट दे रहे हैं तो ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जो अमित शाह इतने लंबे समय से लगातार आ रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी लेता हूं, ओम माथुर को यहां भेजा गया, और तमाम लोग थे लाइन में, जो लोग जुटे हुए थे, उसके बावजूद वही सूची जो पुरानी सूची थी। और तो और खबरें ये भी हैं, जो खबरें तैर रही हैं छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में, कि एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह की ही चली है। एक बार फिर उन लोगों को मौका मिला है जो डॉक्टर रमन सिंह के करीबी थे, जिनको डॉक्टर रमन सिंह चाह रहे थे। तो एक चीज ये साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ के भीतर बेशक सत्ता नहीं है, बेशक भारतीय जनता पार्टी रसातल में है, लेकिन आज भी मौजूदा दौर में डॉक्टर रमन सिंह कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, अपनी बात रखने में कायम है दिल्ली वालों की नजर में। और जो वो कह रहे हैं उन चीजों को सुना जा रहा है, क्योंकि ये टिकट इसमें तमाम ऐसे नाम हैं, चाहे वो दयालदास बघेल हो, चाहे वो राजेश मूणत हो, चाहे और दूसरे मंत्री जो हार गए थे, उन सबका नाम है। बहुत लंबी फेहरिस्त है। उसके बावजूद यदि मौका दिया गया तो एक बात तो साफ हो गई है कि मौजूदा स्थिति में जिस डॉक्टर रमन सिंह को लोग कहते हैं हाशिए पे चले गए, जिस भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ इकाई में ये चर्चा होती है कि रमन सिंह की अब वो बात नहीं रह गई, वो कहीं ना कहीं गौड़ साबित हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह आज भी मौजूदा स्थिति में इस लिस्ट के बाद
मजबूत नजर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू हैं, उनको लोरमी, चूंकि वो बिलासपुर से सांसद है और बिलासपुर लोकसभा के भीतर ही लोरमी विधानसभा की सीट है, वहां से उनको टिकट दिया गया, वो वहां से लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, वो जिस सीट से थे वो उसी सीट से लड़ेंगे। तीन महामंत्री थे, एक पूर्व मंत्री केदार कश्यप चुनाव हार गए थे, दूसरे ओपी चौधरी कलेक्ट्री छोड़, आईएएस छोड़ राजनीति में आए, वो खरसिया से लड़े, हार गए थे, उनको मौका दिया गया। तीसरे महामंत्री विजय शर्मा जो कवर्धा से लड़ेंगे, इनको टिकट नहीं मिला था, इनको पहली बार टिकट मिला है। तो इन चीजों पर जो 70 के पार हो जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इस टिकट में, इस सीट बंटवारे में और इस सूची में वो मिथ भी खत्म हो गया। 77 साल के आसपास के हैं स्वयं ननकी राम कंवर, उनसे कुछ कहा जाए तो ऊंचा सुनते हैं, उनको टिकट दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो समीकरण बनाया गया है और जो समीकरण ये भी हो सकता है, देखिए राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक पार्टियों में तमाम तरह की चर्चा है कि ये भी हो सकता है कि ये लिस्ट वायरल कर दी गई और देख लिया जाए साहब कि आखिर किस किस का विरोध हो रहा है, आखिर किस किस का विरोध होगा। इन तमाम चीजों को, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई और करने के बाद स्थिति ये हुई कि जो लिस्ट जारी हुई थी, जो चर्चा की जा रही थी, वही लिस्ट दोबारा जारी कर दी गई है। अब तकरीबन 85 के आसपास नाम है जो उसकी लिस्ट जारी हो गई। एक सेकंड पूरा कर देता हूं। 5 जो सीटें बची हैं, उन 5 सीटों की यदि बात की जाए, अंबिकापुर, बेमेतरा, पंडरिया, कसडोल और बेलतरा, ये ऐसी सीटें, इन सीटों के अंदर यदि बात की जाए, इन सीटों को अभी जारी करना बाकी है। ये 5 ऐसी सीटें हैं जो पार्टी ने भी नहीं जारी की है और इन 5 सीटों को, अंबिकापुर, बेमेतरा, पंडरिया, कसडोल और बेलतरा, इन 5 सीटों को जारी करना बाकी है। यदि कसडोल की सीट की बात की जाए, यहाँ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट देने पे ऊहापोह की स्थिति बन रही थी, क्योंकि शकुंतला साहू जिनको चुनाव लड़वाया गया था, पहली बार चुनाव लड़ाया गया था, 30 साल की महिला है, उनको जब चुनाव लड़वाया गया तो उन्होंने गौरी शंकर अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको भारी मतों से हराया था। ये सीट अभी भी रिक्त है। 5 सीटें जो बची उसमें एक ये सीट है, तो गौरी शंकर अग्रवाल का भी मौका मिलता है नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस पूरी सूची में एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह की बातें, डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा और डॉक्टर रमन सिंह ने जो कन्वे किया है वो पूरी तरीके से चला, क्योंकि तमाम ऐसे नाम हैं। राजेश मूणत बहुत करीबी माने जाते हैं, केदार कश्यप बहुत करीबी माने जाते हैं, महेश गागड़ा पूर्व मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके की यहाँ पर चर्चा और जिस तरह के यहाँ पर कयास जताए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने काफी सोच समझ के और पूरी रणनीति बना करके लिस्ट जारी की। अब देखने वाली बात होगी, भाजपा के द्वारा लगातार लिस्ट जारी कर दिया गया है, काफी सोच विचार करके हालांकि ये लिस्ट जारी किया गया है। अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी, क्या कौन से नाम वो लिस्ट में शामिल करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।